बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। असहाब अशूरा के सिलसिले में अब जिस सहाबी का जिक्र हम करने वाले हैं वो है अमर बिन जुनादा अंसारी। औरत खैमे के अंदर रूबा किबला बैठी थी। उसके लरस से हाथ आसमान की जानिब उठे हुए थे और चेहरे पर आंसू जारी थे। वो ज़ेरे लब दुआ कर रही थी, कभी सर उठाकर आसमान की जानिब देखती, फिर सर झुकाकर दुआ करने लगती। खैमों के बाहर घोड़ों के नहाने, तलवार के टकराने और सिपाहियों के नारों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन घोड़ों की टापों से ज़मीन भी लड़ रही थी। कुछ देर बाद औरत सजदे में गिर पड़ी और रो रो कर खुदा से मुनाजात करने लगी, खुदाया हमें मोहम्मद के साथ महशूर फरमा, परवरदिगार हमें इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा, मेरे घर वालों को हुसैन की शफाअत से बहरामंद फरमा। अभी औरत की दुआ ख़त्म नहीं हुई थी कि किसी ने खैमे का पर्दा उठाया और अंदर दाखिल हुआ। वो एक बुलंद कामत खुश शक्ल इंसान था। उसने जल्दी जल्दी इधर उधर निगाह दौड़ाई और आहिस्ता से कहा, अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अम्र। नौजवान की आवाज़ सुनकर औरत ने सर उठाया, फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंची और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उसकी परेशानी को चूमने के बाद लरसती हुई आंखों में पूछने लगी, बेटे क्या कोई नई खबर लाए हो? अमर ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। औरत ने खबर सुनकर फरते मुसर्रत से आसमान की जानिब हाथ बुलंद किया और खुदा का शुक्र अदा किया। अचानक अम्र की आंखों में आंसू भर आए और उसने आहिस्ता से कहा, अम्मा मैं एक और खबर लाया हूँ। औरत बोली, तुम्हारी पहली खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई, अब मैं दूसरी खबर सुनने के लिए भी हमतन गोश हूँ। आमिर ने अपनी बात जारी रखी, मैं अभी खैमे के नज़दीक खड़ा था कि मैंने बाबा को देखा। वो अहले हरम के दिफा की खातिर जंग के लिए तैयार थे और बाप अब्दुल्लाह इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँच कर उनसे जंग की इजाज़त तलब कर रहे थे। फिर इमाम से इजाज़त लेकर मैदान जंग में चले गए और कुछ ही देर बाद मौला की नज़रों के सामने शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। औरत ने दूसरी खबर सुनकर खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगी, बेटा खुदा तुम्हें भी जज़ाए खैर दे, तुमने अपनी माँ को बहुत अच्छी खबरें सुनाई हैं। अमर अपनी माँ के जज्बा देखकर हैरान रह कहने लगे, मुझे आप जैसी माँ पर नाज है। औरत ने जवाब दिया, मैं भी तुम पर फख्र करूंगी अगर तुम भी अपने बाप की तरह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाओ। अमर ने कहा, जरूर। औरत कहने लगी, फिर किसका इंतजार है? क्या तुम नहीं देख रहे कि उमर साद के लश्कर ने किस तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने का मासरा कर रखा है? क्या तुम्हें हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और बेकसी नजर नहीं आती? क्या हम अमीरुल मोमिनीन के शिया और हुसैन इब्न अली के मानने वालों में से नहीं हैं? तुम अहले हरम के दिफा के लिए फौरन जाओ। याद रखो, मैं उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं होंगी जब तक तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में शहीद होता ना देख लो। अम्र, जिनका अज़्म अपनी माँ की बातें सुनकर और ज़्यादा मुसम्मम हो गया, कहने लगे, अम्मी जान खुदा की कसम मैं भी आपका हम ख्याल हूँ और आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आप खुद मुझे इमाम हुसैन का दिफा करने के लिए तैयार करें, अपने हाथ से जंगी लिबास पहनाए। जब अम्र जाने लगे तो माँ मोहब्बत भरी निगाहों से उन्हें जाते हुए देखती रही। हज़रत इमाम हुसैन घोड़े पर सवार अपने सवाहियों को हमला करने के बारे में हिदायत दे रहे थे और उन्हें ज़रूरी बातें बता रहे थे, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ इमाम के साथियों में नुमाया कमी होती जा रही थी। इस मौके पर अम्र बिन जुनादा अंसारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे और इमाम के एहतराम में घोड़े से नीचे उतर आए और फिर सलाम अर्ज किया और कहने लगे, ए बाप अब्दुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, क्या आप मुझे जंग की इजाज़त देते हैं? इमाम ने वहां मौजूद अपने सिपाहियों, अपने असहाब की तरफ देखते हुए फरमाया, इस जवान का बाप शहीद हो चुका है, शायद इसकी माँ को ये बात पसंद न आए कि इसका बेटा मैदान में जाए। ये बात सुनकर अमर ने कहा, ऐ फर्जंद रसूल, मेरी माँ ने ही मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी मदद करूं और ख़ुद उन्होंने ही मुझे लिबास जंग से आरास्ता किया। ये सुनकर इमाम हुसैन ने उन्हें इजाज़त दे दी। हम फौरन मैदान की जानिब बढ़े और उमर साद और उसकी फौज से कहने लगे, मेरे अमीर हुसैन हैं, क्या खूब अमीर हैं, वो पैगंबर के दिल का सुरूर है, उनके वालिद अली और वालिदा फातिमा हैं, क्या तुम्हें उनके जैसा कोई और मिल सकता है? उनका चेहरा सूरज की तरह चमकदार और पेशानी चांद की तरह ताबनाक है। मैदान जंग में एक शोर बरपा था। भरते हुए शेर की तरह इमाम के दिफा के लिए हमले पर हमले कर रहे थे और दुश्मनान इमाम हुसैन यानी दुश्मनान इस्लाम को एक एक करके ढेर कर रहे थे, यहाँ तक कि
यजीदी फौज ने हर तरफ से उनका मुहासरा कर लिया और तलवारों और नेज़ों के पैर दर पे वार करके उन्हें शहीद कर डाला। जब वो शहीद होकर जमीन पर बेहिस बेहरकत गिर पड़े तो मालिक बिन नसर बदी, जो हमारे साथ की फौज से सिपाही था, फौरन उनका सर तन से जुदा किया और इमाम हुसैन के खेमों की जानिब फेंक दिया। उसी वक्त अमर की माँ दौड़ती हुई आई और अपने बेटे का सर उठाकर कहने लगी, शाबाश मेरे बेटे, ऐ मेरे दिल के सुरूर, ऐ मेरी आंखों के नूर। उसके बाद अमर की माँ ने खेमे का सतून उठाया और शेरनी की तरह दुश्मन पर हमला कर दिया, लेकिन इमाम ने उन्हें खेमों में वापस पलटाया और उनके हक में दुआ की। अमर की वालदा खेमों में पलट आई, लेकिन उनका बेटा करबला के शोहदा के सब में शामिल हो चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।